नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी। यह है दी lallantop.com का न्यूज रूम। एक खबर जो कल रात से यहां हम सबको बहुत परेशान कर रही है। एक खबर, देश के एक नामचीन नीले टिक वाले सिंगर ने एक ट्वीट किया जिसके चलते उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। क्या है ट्वीट की पृष्ठभूमि? ट्वीट की पृष्ठभूमि है मेजर गोगोई का एक हीरोइक एक्ट। मेजर गोगोई ने यह कहा कि उनको एक बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाना था और इसलिए उन्होंने, जब बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई, लोगों के जान पे बन आई, तो उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए, चूंकि फौज को रिस्ट्रेन करना पड़ता है, फौज को संयम की ट्रेनिंग दी जाती है। हमको लगता है कि फौजी है, कभी भी उठा के गोली मार सकता है, लेकिन नहीं, ये सत्य नहीं है। इसलिए मेजर नितिन गोगोई ने अपना पूरा प्रसंग बताया कि उन्होंने जीप के आगे डार को इसलिए बांधा ताकि आसपास के जानमाल का नुकसान ना हो। मेजर नितिन गोगोई को सलाम। रोक दीजिए अब वीडियो को। लेकिन मेजर नितिन गोगोई की आड़ में, कश्मीर की राजनीति की आड़ में, बहुत सारे लोग अपने दिमाग के घिनौनेपन को राष्ट्रवाद का वर्क लपेटकर पेश कर रहे हैं। उसे सलाम नहीं, धिक्कार है। और ऐसा ही धिक्कार अभिजीत और सोनू निगम को है। आप कहेंगे कि यह लल्लन टॉप इस तरीके का देश विरोधी काम, जैसा बहुत सारे लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख रहे हैं, क्यों कर रहा है? आप देखिए, शहला राशिद जिन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी पर निशाना साधा, उसके भी पहले उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने परेश रावल के ट्वीट का जिक्र करते हुए गौतम गंभीर, जो लगातार ये कहते रहते हैं कि भारतीय सेना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये सिर्फ गौतम गंभीर नहीं कहते हैं, इस देश का बहुसंख्यक मानता है। शहला राशिद ने डार की जगह गौतम गंभीर की तस्वीर बांध दी। बेहद ही घटिया किस्म का तर्क, जिसके लिए शहला राशिद की निंदा की जानी चाहिए। वैसे ही जैसे एक फर्जी खबर पर परेश रावल की निंदा की जानी चाहिए। और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एक्टर परेश रावल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। शहला राशिद ने यह ट्वीट किया, यदि मैं वैचारिक रूप से शहला राशिद का विरोधी हूं तो मैं शहला राशिद के इस ट्वीट का प्रतिकार एक और ट्वीट से करूंगा जिसमें मैं अपना पक्ष रखूंगा, उनके तर्क की धज्जियां उड़ाऊंगा। लेकिन शहला राशिद तो लड़की हैं और किसी भी लड़की को उसकी कथित औकात बताने का बेहद सफल फॉर्मूला भारतीय पुरुषों के पास, दुनिया के पुरुषों के पास है। तुरंत उसके स्तन और योनि की बातें करने लगो, तुरंत उसको रिडिक्यूल कर दो, तुरंत उसके साथ यौन हिंसा का विचार ले आओ। देखिए महान अभिजीत सिंगर ने क्या लिखा जब शहला राशिद ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें बीजेपी पर निशाना साधते हुए, जो कि उनकी राजनीतिक विरोधी है, शहला लेफ्ट की राजनीति करती हैं। शहला ने कहा कि बीजेपी के कई नेता सेक्स रैकेट में पकड़े गए हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में पकड़े गए हैं, और यह सत्य है, यह खबरों में आया। यदि मैं बीजेपी में होता और मुझे शहला के इस तर्क का प्रतिकार करना होता तो मैं लेफ्ट के नेताओं का हवाला देता और पार्टियों का। लेकिन मैं शहला के लिंग, शहला के शरीर पर कैसे टिप्पणी कर दूं सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत है? और अभिजीत ने वही किया। लिखा, देयर इज र्यूमर शी टुक मनी इन एडवांस फॉर 2 hours एंड डिडंट सेटिस्फाई द क्लाइंट, बिग रैकेट। इससे ज्यादा घटिया बात नहीं हो सकती। ऐसा हमें लगता था, हमें गलत लगता था, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर एक लेप आना बाकी था। कुछ दिनों पहले मानवतावाद की दुहाई दे रहे सोनू निगम का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने अजान को लेकर सवाल उठाए थे। हमारे हिसाब से जायज सवाल थे। आप अजान करें, आप पूजा करें, दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इसी न्यूज रूम में खड़े होकर उस मुद्दे पर कबीर का हवाला देते हुए बात भी कही थी। पर सोनू निगम ने लिखा कि अरे ऐसे कैसे उनका अकाउंट डिलीट कर दिया, वगैरह वगैरह। फिर सोनू लिखते हैं, 90% ऑफ ट्विटर अकाउंट्स देन शुड बी सस्पेंडेड टू फॉर वर्ड्स फेनेटिसिज्म। सोनू यहां तक ठीक कह रहे थे, 90% का तो नहीं पता। कई लोग ट्विटर पे भद्दी बातें लिखते हैं और उनके अकाउंट डिलीट होने ही चाहिए। पर उसके बाद सोनू निगम क्या लिखते हैं, वन डे यूल ऑल नो वट एवर आई डू विद माई हेयर इज टू वेक अप पीपल फ्रॉम स्लम्बर, 24 डिलीट द अकाउंट, वगैरह वगैरह। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि
वो अपना ट्विटर से अकाउंट इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवादियों को अपनी बात कहने के बदले प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभिजीत की उस ट्वीट की आलोचना में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका तरीका गलत था। ये तरीका गलत कहना बहुत ही हल्का शब्द है और इसलिए हम ये लाइव कर रहे हैं। आप शहला राशिद की खूब आलोचनाएं करिए, राजनीतिक रूप से, तार्किक रूप से उनकी धज्जियां उड़ा दीजिए, उनकी राजनीतिक हस्ती को खत्म कर दीजिए। ऐसा आप अपने विचारों के समर्थन में जन सैलाब लाइए, मगर किसी औरत को, चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे एक्टिंग में हो, सिर्फ ये कह के खारिज कर देना कि बॉस की गोद में, पुरुषों की गोद में चढ़ के उनके साथ सेक्स करके आगे बढ़ी होगी, ये बहुत छिचली चीज है। मेरी इनसे लड़ाई हो, मैं गुस्से में कहूं मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा, लेकिन जैसे मेरी किसी लड़की से लड़ाई हो, मैं कहूं कि मैं तेरे साथ भयानक सेक्स कर दूंगा, मतलब ये क्या है? ये बहुत ही, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस जस्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आप ये कह के इस देश की सारी कामयाब औरतों का मजाक उड़ाते हैं। इस देश की प्रधानमंत्री इस महिला रही हैं, इस देश में बड़े बड़े पदों पर, दुनिया में बड़े बड़े पदों पर महिलाएं हैं, तो क्या वो सिर्फ इसलिए तरक्की कर रही हैं क्योंकि उनके पास दो स्तन हैं, एक योनि है? ये बहुत ही छिचला घटिया तर्क है और इस तर्क की कई परतें हैं जिन पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हमारे सिनेमा विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह भाटी से। सोनू के प्रकरण के आर आपने कई चीजों का जिक्र किया, बताइए। सोनू निगम और अभिजीत की स्टोरी, मतलब अगर आप शुरू करें तो दोनों की स्टोरीज की शुरुआत उनकी मदर से होती है। मतलब दोनों की स्ट्रगल स्टोरीज थी और दोनों अपनी मदर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सोनू आज जब अकाउंट डिलीट करने की बात बोल रहे थे तो उससे पहले मैं उनकी फोटोग्राफ्स देख रहा था ट्विटर पे, तो अपनी मदर के साथ उनकी फ़ोटोज़ थी गोद में लेटे हुए कि किसी ने मुझे भेजी और मेरी आंखों में पानी आ गया कि मेरी माँ है। और दोनों कलाकार कम्युनिटी से आते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि ईमानदारी, मासूमियत और मानवता होगी, इस वजह से वो कलाकार बने होंगे। लेकिन न जाने इनके करियर के साथ क्या हुआ और रिसेंटली सोनू निगम जैसे बिहेव करने लगे एक के बाद और एग्रेसिव होने लगे। तो अभिजीत के साथ ये सीन रहा है कि वो किसी भी हद तक, हम पहले भी गए हैं, मतलब औरतों को लेकर उन्होंने पहले भी ऐसी ऐसी बातें की है कि जिनको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, और रेप की बातें वो कर देते रहे हैं, और माँ या बहन की गाली निकालना उनके लिए बहुत आम बात है। लेकिन सोनू निगम अजान के बाद इस मसले पे जब ये कहते हैं कि अभिजीत का ट्विटर आप क्यों डिलीट करते हैं, और वो ये नहीं देखते कि आप बोलते हैं अजान के मसले पे मैं समाज को बेटर बनाना चाहता हूँ मेरे बच्चों के लिए, तो आप जब अभिजीत का सपोर्ट करते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कैसा समाज बनाते हैं? आप क्या ऐसा समाज बना रहे जिसमें आपकी बेटी सुरक्षित होगी, आपकी बहन सुरक्षित होगी? तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर आप अभिजीत को इस मसले पे सपोर्ट करेंगे तो आपकी बहन या माँ या बेटी कोई भी सुरक्षित रहने वाला, आपके कलीग, दोस्त कोई सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि ये वही माइंडसेट है कि 100 साल पहले मर्द के हाथ में सत्ता होती थी तो वो ये समझ रहा है कि 2017 में भी वही सत्ता संभालेगा। सारे मर्दों की गलतफहमी चली जानी चाहिए इसी क्षण कि उनकी कुछ रह गई है, और ये शायद अभी अभिजीत समझ नहीं पा रहे हैं, और पैसे उनके पास खूब हैं। तो अफसोस होता है, सैडनेस होती है। आपने और भी मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी, जो फिल्में कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि ये इतने अच्छे कलाकार होते थे, ऐसे कैसे हो गए। और आज तो हद ही हो गई जब आप एक ओपोनेंट को कहते हैं कि दो घंटे में तुमको, मतलब तुमने सेटिस्फाई नहीं कर पाई तुम कस्टमर को, तो ये तुम्हारा रैकेट चल रहा है। आप उनको वैश्या कह रहे हैं। वैश्या कह रहे हैं, किस लेवल पे आप जाके बात को ले जाके कर रहे हैं और किससे आप बात कर रहे हैं? उसने आपको अपशब्द भी नहीं बोले हैं, सच आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? और सोनू निगम फिर जब जाके सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ बुरी तरह मात खाते हैं वो। मतलब ये उनके करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आज उन्होंने ये करने की कोशिश की है। चाहे वो गूगल के न्यूज़ टॉपिक्स में बने रहना चाहते हैं, इस वजह से है, किस वजह से मुझे नहीं पता है, लेकिन ये दुनिया की सारी औरतों की बेइज्जती भी है, और ये इग्नोर करने की कोशिश है कि 2017 में औरतों के सशक्तिकरण की डिबेट कहाँ खड़ी है। उनको इसका कोई आइडिया नहीं है। और शहला की नज़ीर देख के कोई लड़की हमारे आपके घरों की, समाज की, जब राजनीति में आने जाएगी तो उस उदाहरण दिया जाएगा कि देखो राजनीति में जाओगी तो इस तरीके से सार्वजनिक रूप से तुम्हें वैश्या करार दिया जाएगा। आपको राजनीतिक रूप से नहीं हराया जाएगा, आपको आपका कथित चरित्र बता के और वैश्या करार दिया जाएगा। रुचिका, क्या है शहला की कहानी? शहला राशिद श्रीनगर की हैं और उन्होंने सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी।
उसके बाद फिर वो जेएनयू आई, जेएनयू में उन्होंने ये मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में। उसके बाद हाल फिलहाल में वो एमफिल कर रही हैं लॉ और गवर्नेंस में। तो इसका मतलब ये साफ है कि वो शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मतलब उनका नाम काफ़ी रहा है, और वो क्योंकि वो वहाँ स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन भी लड़ी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पर, ये जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन की पिछले बार थी। पिछली बार थी। और ये बात है कि आपने ये, आप अभी हमारी टीम में हैं, है ना, आपने ये बात सुनी अभिजीत की, क्या लगता है आपको ये सारी लड़ाई आके शरीर पे क्यों, मतलब ऐसे क्यों होता है? बहुत ही घटिया टिप्पणी है जो उन्होंने की है। किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी देना बहुत ही गलत है, और वो भी तब जब आपको पता है कि इस तरह की टिप्पणी देकर आप खुद को ही अपना गलत साबित कर रहे हो। क्योंकि कोई भी महिला है और उस पर आप ये बोल रहे हो कि वो सेक्स रैकेट चला रही है या फिर कुछ और, तो ये आपके कैरेक्टर पर पॉइंट आउट उठता है कि आप क्या सोचते हो औरतों को लेकर, जो कि बहुत गलत है। मुबारक, आपने ये स्टोरी की, आपका पक्ष। मुझे सोनू से अभिजीत से ज़्यादा सोनू से शिकायत है। सोनू निगम अपने ट्वीट में एक जगह कह रहे हैं कि ह्यूमनिस्ट जो लोग हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं सोनू निगम, तो किसी महिला के बारे में इतनी घटिया भद्दी टिप्पणियां करना क्या मानवता से बहुत दूर की चीज़ है। दूसरी चीज़, जब सोनू निगम ने अपने बाल मुंडवा लिए थे पीछे अजान वाले मसले पर, तो मुझे पर्सनली खुशी हुई थी, क्योंकि इस तरह के मौलवियों को इस तरह का ही जवाब मिलना चाहिए था कि कोई भी उठता है कुछ भी कह देता है, सब मुसलमान सफाई देने लग जाते हैं। हाँ, मतलब कोई मूर्ख, कोई वो टीपू सुल्तान मस्जिद का मूर्ख, वो बकवास कर रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा नोटबंदी पे, फिर कह रहा मैं अपनी लाल बत्ती नहीं उतारूंगा। फिर ये दूसरा जो बाद में पता चला मौलवी था भी नहीं। कोई भी मूर्ख किसी भी पक्ष का ऊपर उठ के सामने आता है, कुछ भी बकवास कर देता है, और पूरी कौम, जो आपने कहा, सफाई देने के लिए बात, क्यों सफाई दे, किस बात सफाई दे। और सोनू ने फिर अपने उस मुस्लिम हेयर ड्रेसर को भी सामने लेके आए, हेयर स्टाइलिस्ट को, और बोले कि बहुत सही लगा कि ठीक है भाई, बंदे ने एक जायज मांग उठाई, अजान का रेफरेंस आया तो शुरू में कंफ्यूजन फैला, फिर बाद में बात हुई, एक बहस हुई देश में। लेकिन ये तो वो ठीक था, पर इस मसले में सोनू निगम का ये कहना है कि ऐसे तो 90% अकाउंट बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर 90% अकाउंट गाली दे रहे हैं किसी औरत को, 90% अकाउंट एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और सोनू निगम का ये एतराज है, जो उनको बहुत बुरा लगा है कि अभिजीत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। मेरा इसमें ये मानना है कि ये जो ब्लू टिक वाले लोग हैं ना, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है किसी भी रैंडम अकाउंट से ज़्यादा। आपको आपका अकाउंट ब्लू टिक वाला है, आप बड़े हो, आइडल हो, आपको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग आप जो आप करते हैं वो सब वो देखते हैं। देखिए हमारे फेसबुक इस वाले लाइव में जो कमेंट आ रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारे भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, आते जाएंगे, हम लेंगे इनको अभी थोड़ी देर में। तो पर इन लोगों में और किसी सेलिब्रिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेलिब्रिटी एक आइडल होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, वो जो ऐसा करता है उसको करना चाहते हैं। तो इन जैसे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अभिजीत ने कभी नहीं समझा, उनसे उम्मीदें खत्म थी, सोनू से थी, अब वो भी खत्म हो गई। विशाल, मेरा इस बारे में यही मानना है कि इन लोगों की जिम्मेदारी इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि अगर लोग इनके बारे में बात करते हैं, चौराहे पर अगर कोई सब्जी बेचने वाला भी 2 लोग 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनकी बहस भी आखिर में इसी बात पे ख़त्म होती है कि यार बहुत बड़े आदमी हैं। लोग मानते हैं कि आप ज़्यादा संवेदनशील होंगे, आपको परसेप्शन ज़्यादा पता होगा, परसेप्शन है आपके बारे में, लोग आपको देखने जा रहे हैं, आपको सुनते हैं, तो लोगों को लगता है कि आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, आप बुरी बात नहीं कहेंगे। लेकिन जब आपकी तरफ से इस तरह की चीज़ें आती हैं, यही चीज़ ओमपुरी वाले मसले में हुआ था कि अब इतनी गलत बात बोलने के बाद जब आप सफाई देंगे तो आपकी सफाई काउंट करने कोई नहीं जाएगा। ओमपुरी ने जब एक बुराई ज्यादा तेजी से फैलती है। ओमपुरी ने जो सैनिक को गाली देने की जो उनकी बात फैलाई गई थी, उसके बाद वो उसके घर भी गए थे, लेकिन वो वाली खबर उतनी ज्यादा नहीं उठी थी क्योंकि जो हो गया एक बार, जो बुरी अभी ऐसी खबरें ज्यादा दिखाता है जो नेगेटिव हों, अच्छाई का उतना प्रसार नहीं करता है। सवाल एक अभिजीत, एक सोनू निगम, एक शहला राशिद का नहीं है, सवाल हमारे समय का है। वो तो ट्वीट एक ने किया, सस्पेंड हो गया, दूसरे ने सपोर्ट में अकाउंट डिलीट कर दिया। शहला अपने हिस्से की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं। ये कैसा समाज बना रहे हैं आप, जहाँ पे आप एक लड़की से तर्कों से नहीं लड़ रहे हैं, तर्कों के खिलाफ उसके शरीर पर आकर लड़ रहे हैं। हिंसा आपके भीतर इस कदर घर गई, हमारे जेस्चर है ना, ठोक देंगे है ना, और किसी को भी खारिज करना कितना आसान हो गया है। और फिर
आप जिस भी धर्म के मानने वाले हों, हर धर्म में स्त्री को अलग अलग ढंग से महान बताया गया। और धर्म तो छोड़िए, आप एक औरत की कोख से पैदा हुए हैं। जब आप किसी औरत को उसके शरीर को लक्ष्य करके गाली देते हैं तो आप अपनी पैदाइश को, अपनी कोख को गाली देते हैं। जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया, हमने प्रॉमिस किया था कि आखिरी में हम कुछ फेसबुक कमेंट्स लेंगे। इसलिए भी लेंगे, हमें पता है किस तरह के कमेंट्स आ रहे होंगे ज़्यादातर, क्योंकि मामला सोनू या अभिजीत का नहीं है, मामला हमारा और आपका है। उनकी आड़ में हमारे भी दिमागी जाले सामने आ रहे हैं। क्या होता अगर शहला राशिद का नाम शहला राशिद की जगह कुछ और होता? क्या शहला राशिद को इसलिए ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि वो कम्युनिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, औरत हैं या श्रीनगर की हैं? ये एक विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई क्यों नहीं रह गई? और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए उस मसले पर, शहला राशिद को ही क्यों पिन पॉइंट किया गया? और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बता दें कि शहला राशिद से हमारी किसी भी किस्म की राजनीतिक सहमति या असहमति नहीं है। वो एक राजनेता हैं, एक पार्टी से जुड़ी हैं। हम जुड़े हैं आपसे, जनता से। हमारी आपके प्रति जवाबदेही है, इसलिए हमें अपनी और आपकी चिंता भी है। अरुंधति राय या बुरखा दत्त के विवादास्पद बोल, तुम भड़वों को नजर नहीं आते, मगर अभिजीत के बोलते ही तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग जाती है। अरुंधति रॉय लगातार कई बरसों से नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, सवाल उठाती रही हैं। दी लल्लन टॉप अरुंधति रॉय के सभी विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन हम इस देश के संविधान की इज्जत करते हैं, जिसने हमें ये कहने का हक दिया है कि इस देश के हर नागरिक को संविधान के दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि देश की सरकार को, देश के कोर्ट को लगता है कि अरुंधति रॉय ने इस अधिकार का उल्लंघन किया है, तो उनको गिरफ्तार करिए, ट्रायल करके जेल में डाल दीजिए, और अगर उसमें जो भी बड़ी से बड़ी सजा हो वो दीजिए। उसी के लिए तो ये सारे सिस्टम बने गए हैं ना। हम में और तालिबान में क्या फर्क रह जाएगा अगर भीड़ ही तय करने लगेगी कि कौन दोषी है और कौन गुनहगार? आपने जब हिंदू धर्म क्या देवी देवताओं की न्यूड पिक्चर बनती हैं, सत्येंद्र पटेल ये उनका जिक्र कर रहे हैं, मकबूल फिदा हुसैन का, मेरे ख्याल से, है ना। मकबूल फिदा हुसैन दुनिया में नहीं है। मकबूल फिदा हुसैन के खिलाफ कट्टरपंथियों ने इतने हमले किए कि वो मरे भी अपने मुल्क से दूर। मकबूल फिदा हुसैन की आपने नग्न हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों वाली कहानियाँ खूब सुनी। एक कहानी और सुन लीजिए। इस देश के बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से इस देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बद्री विशाल पित्ती के हैदराबाद स्थित भवन में मकबूल फिदा हुसैन ने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रामायण के बहुत सुंदर भित्ति चित्र बनाए हैं। उनको भी जाकर देख लीजिए, वो भी उसी कलम से निकले हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ दोगले सेकुलर को और मुल्ले मुल्लियों को है भाई, मनोज कुमार ने ऐसा कहा है। नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश के सारे मौलवियों को है, इस देश के सारे पंडितों को है, और इस देश के हमारे जैसे दो यखियों को भी है जो मौलवियों और पंडितों के खाचे में खुद को नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि शहरी नक्सलियों का ग्रुप लल्लन टॉप का पेज चला रहा है, श्यामू चंद्रवंशी ये कह रहे हैं। नक्सली ये ग्रुप नहीं चला रहे हैं, ये ग्रुप हमारे आपके जैसे लोग चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम नक्सली नहीं हैं। नक्सलियों से हमारा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि नक्सली लोकतंत्र में बंदूक की ज़बान के दम पर अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ, जैसा हम बार बार कहते रहते हैं, शब्द जिक्र करते हैं, सरकार की ये भी कोशिश होनी चाहिए कि नक्सली क्यों फल फूल रहे हैं, और इसीलिए सरकार बीच बीच में बातचीत का रास्ता भी अपनाती है, सरेंडर करवाती है। झारखंड की भाजपा सरकार बड़े दुर्दांत नक्सलियों को न सिर्फ सरेंडर करवा रही है कि बल्कि अपनी स्कीम के तहत, नई दिशा स्कीम के तहत, उनको 25 लाख रुपए जो उनके सर पर इनाम था वो इनामी राशि भी दे रही है, जिसका विरोध भी हो रहा है वहां पर। शहला रशीद पर टिप्पणी से देश के मियाँ जी लोग काफ़ी आहत हुए हैं, जबकि ऐसी टिप्पणी आम बात हो चुकी है। तो शारेंदु जुगनौथ ने ये बात कही है। तो शारेंदु, हमारा डर यही है, ये आम बात नहीं होनी चाहिए। शहला रशीद हों, कोई और नेता हों, आपको ध्यान है ना कितनी चर्चाएं हुई थी जब दयाशंकर सिंह ने मायावती के लिए ये बात की थी। कितनी चर्चाएं हुई थी जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दयाशंकर सिंह की पत्नी, माँ और बेटी के लिए यही बातें कही थी। कभी भी कोई भी पाले के उस तरफ हो सकता है, जाहिलों की इस मुल्क में कमी नहीं है।
मेरी चिंता ये है कि औरत को तर्क से हराइए। अगर आपको वो अपने प्रतिपक्ष में दिख रही है, उसके शरीर पर हावी होने की कोशिश मत करिए। पुनीत सिंह ने कहा है कि वैश्या है वह। और पुनीत सिंह, आपका ये कमेंट हमने इसलिए पढ़ा ताकि लोगों को पता चले कि ये जो घटियापन है ये किसी एक सेलिब्रिटी तक महदूद नहीं है। अनिल शुक्ला मधुकर कह रहे हैं कि शहला रशीद रंडी हैं जो अलगाववादियों के लिए वामपंथियों के साथ। ओ गॉड, इसके आगे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। और भी बहुत सारे घटिया घटिया कमेंट हैं। आप में से जिन लोगों को ये जानना हो कि लल्लन टॉप में काम करने वाले लोग जिनके नाम सौरभ, मुबारक, रुचिका और गजेंद्र हैं, विशाल हैं, रजत हैं, भारती हैं, प्रतीक्षा हैं, जो भी लोग हैं, हमको इतना गुस्सा इसी बात के लिए आ रहा है। आप शैला रशीद की धज्जियां उड़ाइए, उनके तर्कों का कुछ छिन्न भिन्न कर दीजिए, लेकिन शैला रशीद का शरीर, शैला रशीद को सेक्स की धमकी, ये आपके दिमागी घटियापन को दिखाता है। आप में से बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं, हमें उनकी चिंता नहीं है, वो ऐसे देते रहेंगे। पर कुछ लोग हैं जो इस पक्ष को पूरी तरह समझे बिना अपनी राय बना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक भी व्यक्ति तक आवाज़ पहुंचे तो बात सफल है। इसलिए हमने ये बात करने की कोशिश की। सोचिएगा ज़रूर, देश को हम माँ कहते हैं, भारत माँ। माँ भी तो एक औरत होती है ना। तो किसी की भी माँ को, बहन को, बेटी को उसके शरीर तक महदूद रखना और इसके दम पर उसको खारिज करना, हमारी भारत माँ को, आपकी भारत माँ को कैसा लगेगा? किसी की भी माँ को कैसा लगेगा? शुक्रिया।